नमस्कार साथियों। प्रथम वीडियो में अपन लोगों ने जो चर्चा की थी उसका विषय था इंटरव्यू क्या होता है और क्या होता है। वहाँ हमने जब चर्चा की थी तो निष्कर्ष निकल के आया कि मेंस एग्ज़ाम में जो उम्मीदवार की छुपी हुई योग्यता होती है, बहुत सारी योग्यताएं जो मेंस एग्ज़ाम में नहीं जांची जाती है वो इंटरव्यू में जांची जाती है। प्रथम वीडियो में अपन लोगों ने खूब विस्तार से चर्चा की, बहुत अच्छा लगा। अब सेकंड वीडियो जो है उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, आज का इस वीडियो का टॉपिक, और आज का टॉपिक है उम्मीदवार में इंटरव्यू बोर्ड क्या देखता है। बहुत शानदार टॉपिक। क्या टॉपिक है? वापस, उम्मीदवार में इंटरव्यू बोर्ड क्या देखते हैं। ये बहुत ही हमारा शानदार टॉपिक है। उम्मीदवार में इंटरव्यू बोर्ड क्या देखता है। तो आप में वो सभी विशेषताएं होनी चाहिए जो इंटरव्यू बोर्ड चाहता है। एक एक पर चर्चा करेंगे शानदार तरीके से। आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत मेहनत के साथ ये तैयारियां आपके पास पहुंचाई जा रही है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहला पॉइंट आप देखिए, इंटरव्यू बोर्ड ये रहा, ये इंटरव्यू बोर्ड है। टॉपिक, साक्षात्कार दल इंटरव्यू बोर्ड उम्मीदवार में क्या देखता है, क्या देखना चाहता है। अब ये जो मेंबर एक्सपर्ट हैं, एक विद्यार्थी में, एक अभ्यर्थी में, एक उम्मीदवार में जिसे आरएस बनना है, वो क्या देखना चाहता है। तो आइए प्रथम पॉइंट पर, पहला पॉइंट आपका हो गया, साक्षात्कार मंडल इस बात का आकलन करता है कि उम्मीदवार जिस पद के लिए साक्षात्कार दे रहा है उसके लिए वो कितना दक्ष है, कितना कुशल है और कितना योग्य है। दोबारा ध्यान से समझेंगे। इंटरव्यू बोर्ड इस बात की जांच करता है कि उम्मीदवार जो है, प्रतियोगी जो है, जिस पद के लिए, किस पद के लिए अपन दे रहे हैं, चाहे वो पद आरएस का है या आईएएस का है, जिस पद के लिए वो इंटरव्यू दे रहा है, साक्षात्कार दे रहा है, उसमें कितना दक्ष है, कुशल है, योग्य है। आप ये तस्वीर देख रहे होंगे, आपको बेहद अच्छी लग रही होगी क्योंकि हर दृष्टि से एमएन दिनेश साहब जो आईपीएस ऑफिसर हैं, ये हर दृष्टि से दक्ष हैं, कुशल हैं और योग्य हैं। ये दोनों ही सरकार, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, सरकार के बहुत ही जिम्मेदार, जवाबदेह अफसर माने जाते हैं। आप भी, आप में से जब कोई आरपीएस बनेगा, निश्चित रूप से ऐसे पदों पर प्रमोशन होके जाएगा। बोर्ड में बैठने वाले सीनियर आईएएस आईपीएस ये नहीं देखते हैं कि हम बेरोजगार हैं, हम आज विद्यार्थी हैं, ये नहीं देखते हैं। सामने वाले को बोर्ड क्या देखता है, सामने वाले में बोर्ड देखता है कि ये जो बोर्ड सामने वाले इस उम्मीदवार में ये देखता है कि ये आज जिस पद के लिए इंटरव्यू दे रहा है, आईएएस के लिए या आरएस के लिए, ये नहीं देखता है बोर्ड। ये इतने सीनियर होते हैं, इनकी नज़रों में आप उम्मीदवार निश्चित रूप से एसडीएम, डिप्टी तो है, लेकिन आईएएस और आईपीएस भी दिखाई देता है, जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक भी दिखता है, आईजी और डीआईजी भी दिखता है, कमिश्नर भी दिखता है।
अब ये क्या देखेगा बोर्ड, क्योंकि ये अधिकारी एक दिन सरकार का नुमाइंदा बनके पूरे जिले को चलाता है, तो ये कितना दक्ष है, कितना कुशल है, कितना योग्य है। तो ध्यान रहे हमारी उम्र, हम जब 25 साल के आसपास इंटरव्यू दे रहे होते हैं और जब हम बेरोजगार हैं तो हमें सिर्फ क्या देखने का अवसर रहता है, क्या नज़रिया रहता है कि मैं सब्जेक्ट पर ध्यान दूं, मैं विषय पर ध्यान दूं, मैं टॉपिकों पर ध्यान दूं, मुझे जो सवाल पूछा जाएगा उसे मुझे बताना है। लेकिन दोबारा सुनिए, आप उस रूप में सोचना शुरू कर दें कि एक एसपी और एक कलेक्टर जिले को कैसे चलाते हैं। बोर्ड सीनियर अफसरों का होता है, मेंबर भी सीनियर होते हैं, एक्सपर्ट भी सीनियर होते हैं। आपको कलेक्टर और एसपी के रूप में वो देखना चाहते हैं। तो पहला पॉइंट आपका क्या हुआ, दक्ष, कुशल और योग्य। सेकंड पॉइंट जब आप देखेंगे कि इंटरव्यू बोर्ड एक उम्मीदवार में उसके व्यक्तित्व का परीक्षण तो कर रहा है। आप जैसे ही प्रवेश करेंगे, आपका बॉडी, आपके कपड़े, आपके हाव भाव वो तो दिख जाएंगे व्यक्तित्व परीक्षण में, लेकिन आपके ज्ञान की तार्किकता कितनी है। जब आप सवालों के जवाब देंगे तो आपकी तार्किकता, दूसरी बात मानसिक सतर्कता कितनी है। कभी कभार क्या करते हैं, हम इंटरव्यू लेने के बहुत ज़्यादा अनुभवी हो चुके हैं। जब भी सवाल पूछते हैं विद्यार्थी तत्काल जवाब देना चाहता है, लेकिन जैसे ही जवाब देता है और तुरंत सॉरी सर, ये क्या है, उसकी मानसिक सतर्कता को जांचा जा रहा है कि ये कितना तार्किक है, कितनी मानसिक सतर्कता है इसके पास। ये बात तो बिल्कुल बहुत ही गहराई से बता रहा हूं। अनेकों बार जब हम इंटरव्यू लेते हैं, बहुत इंटेलिजेंट विद्यार्थी सवाल का जवाब देना शुरू कर देता है, लेकिन बीच में जैसे ही उसको पता चलता है कि मैंने गलत पंगा ले लिया, फिर बीच में सॉरी मांगता, बहुत ही बुरा लगता है। तो क्या जांच रहा है इंटरव्यू बोर्ड, मानसिक सतर्कता के साथ में। अब आप आराम से इस चीज पर ध्यान दीजिए माय डियर फ्रेंड, व्यवहारिक ज्ञान पर। प्रैक्टिकल अधिकारी कैसा होना चाहिए, ईमानदार तो है मान लिया, लेकिन कैसा होना चाहिए, व्यवहारिक, प्रैक्टिकल होना चाहिए, आदर्शवादी नहीं होना चाहिए। आदर्शवाद का कोई लेना देना नहीं है सिविल सर्विस में और पॉलिटिक्स में। कैसा हो, व्यवहारिक हो। सरकार अनेकों बार संकटों में फंस जाती है, बहुत सारे अधिकारी खुद सरकार को संकट में फंसा देते हैं। अनेकों बार आपने देखे होंगे जब कभी कभार छोटे छोटे कस्बे हैं, उनके मार्ग चौड़े होते हैं। एक घटना आपको याद हो सबको, तो राजगढ़ में घटना घटी थी। यहाँ अधिकारियों की गलती नहीं होती है, उन्हें व्यवहारिक प्रैक्टिकल बनना होता है कि राजनेता को कैसे खुश करें और जनता को कैसे ध्यान में, उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखें। मैंने एक आपको चित्र बताया है, ये आरएस अधिकारी हैं पवन जी सर, पवन अरोड़ा साहब, जानते होंगे ज़्यादातर आप लोग। अब सवाल ये है कि ये अधिकारी पिछले 4 साल से आईएएस अफसर हैं, अब तो जयपुर शहर आवासन मंडल के कमिश्नर हैं और इनको फ्री हैंड दिया गया है सरकार ने। तो इन्होंने किसके दम पर, प्रैक्टिकल व्यवहार कुशलता के कारण बहुत सारे कोर्ट में स्टे लगे होते हैं, मार्गों पर बहुत सारे छोटी छोटी बातों पर स्टे आ जाते हैं, लेकिन इन्होंने कुशलता से प्रैक्टिकली जयपुर शहर को चमका रखा है। आप माने या नहीं माने, इन्होंने जितना काम किया है पिछली 25 साल में नहीं हुआ। ये कोई प्रशंसा की बात नहीं कर रहा हूं, सवाल आपको समझा रहा हूं, व्यवहारिक ज्ञान। तो व्यवहारिक ज्ञान पर आप लोग ध्यान दें
कि आप वहां आदर्श नहीं थोपें, प्रैक्टिकल व्यवहारिक जवाब देने की कोशिश करें। 2 पॉइंट अब अपन आगे बढ़ते हैं। इंटरव्यू बोर्ड उम्मीदवार में क्या देखता है? प्रशासनिक अधिकारी के वो समस्त गुण जांचता है जो उसमें होना अनिवार्य है। कौन से गुण होने चाहिए माय डियर फ्रेंड? दृढ़ता, मतलब प्रशासनिक अधिकारी लुल्लू पुल्लू नहीं होना चाहिए, दृढ़ता वाला होना चाहिए। क्योंकि अनेकों बार आपको पता है कि आजकल तो जनता है लॉ एंड ऑर्डर कानून को अपने हाथ में भी ले लेती है, माफिया हैं, पुलिस पर हमला हो जाता है, तहसीलदार को घेर लेते हैं, एसडीएम को घेर लेते हैं। तो अधिकारी में यदि दृढ़ता है और धैर्य संयम भी है, इसके साथ विनम्रता, सौम्यता, शालीनता भी है, इसके साथ सहजता भी है और इसके साथ लचीलापन भी है। एक उच्च अधिकारी में ये सभी गुण होने जरूरी है। आप एक इमेज देख रहे हैं, ये ऐसी पर्सनैलिटी है, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब, आप देख लीजिए। मतलब इनकी तरफ देखते ही लग जाता है कि ये कितने कुशल हैं, व्यवहारिक हैं, दृढ़वान हैं, शालीन हैं, सौम्य हैं, मधुरता है। ऐसे अधिकारी को सरकार आईएफएस रहे हैं और आज आप जांच बताइए, भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब के कैबिनेट में विदेश मंत्री हैं। पहले क्या थे? आपकी तरह, जब आप बनने वाले हो आपकी तरह अधिकारी थे। लेकिन अधिकारी तो बहुत होते हैं, ये कैसे अधिकारी रहे हैं? ये रहे हैं दृढ़ता के साथ, विनम्रता सौम्यता है इनके पास, सहजता भी इनके पास है और लचीलापन भी इनके पास है, सब कुछ है। तभी तो इतने बड़े विश्वास पात्र पद पर देश का नेतृत्व कर रहे हैं। आप अपने आप में ये सभी गुणों को महसूस करें कि और आप में हैं, हर व्यक्ति में हैं, बस उनको बाहर लाना है। तो इंटरव्यू में हमें कितना सा समय मिल रहा है? 15 मिनट के आसपास, 20 मिनट के आसपास। लेकिन इस बहुत संक्षिप्त समय में ये सभी गुण बोर्ड को दिखाई दे जाने चाहिए। दिल खोल करके मार्क्स देता है बोर्ड और एक दिन आप भी इस तरह की तस्वीर में आओगे। अगला पॉइंट देखिए, क्या क्या अधिकारी में बोर्ड देख रहा है। इंटरव्यू बोर्ड साक्षात्कार मंडल, आरएस, आरपीएस, डीटीओ, एसीटीओ, तहसीलदार, बीडीओ, महिला बाल विकास, बहुत सारे पदों में क्या देखता है? प्रिय विद्यार्थियों, माय डियर फ्रेंड्स, उत्साहित होना चाहिए अधिकारी को, जोशीला होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। यदि 3 चीज है, अपने क्वार्टर से जब निकलता है सरकारी गाड़ी में, उत्साह, जोश और जज्बा होना चाहिए। क्या करने का? उन सभी कार्यों को करने का जो जनता उम्मीद लेके बैठी है, उन सभी कार्यों को करने का जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जनता को भेज रही है, उन सभी योजनाओं को लागू करने का किसके साथ? उत्साह के साथ, जोश के साथ, जज्बे के साथ, उमंग के साथ। ऐसे अधिकारी की जरूरत पड़ती है किसको? सरकार को। तो आप कौन हैं? इंटरव्यू बोर्ड के सामने एक अधिकारी हैं, आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो आप अपने आप को एक उच्च अधिकारी मान के चलेंगे तो आप कैसे होने चाहिए? ये आपका चौथा पॉइंट है। कैसे होंगे आप? आप में उत्साह होना चाहिए, आप उत्साहित दिखे वहां पर सवालों के जवाब देते समय। आपका छुपा हुआ जोश और आपका उमंग भीतर से अपने आप ही बोर्ड को दिख जाता है। यही बोर्ड चाहता है आपसे, और आप में ऐसा गुण है
बस आपको साबित करना है। तो माय डियर फ्रेंड, क्या देखता है बोर्ड? उत्साह देखता है, जोश देखता है, जज्बा देखता है। ये आपकी गहराई है, जीवन की क्या है? गहराई है। इससे आप उस पद के प्रति लालायित दिखाई देने चाहिए। जिस पद के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आपके अंदर से ललक, लालायित होना बहुत जरूरी है कि मैं इस पद के काबिल हूं, मेरा सिलेक्शन करिए। निश्चित रूप से इंटरव्यू बोर्ड आपको 80 नंबर देने को तैयार रहता है। आप इन सभी गुणों में पूर्ण होना जरूरी है। ये जो अधिकारी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बीएस मीना आईपीएस है। बीएस मीना साहब आईपीएस अफसर हैं, इंडिया के टॉप 5 आईपीएस अफसरों में से एक हैं। राष्ट्रपति अवार्ड जब भी मिलता है तो इनका नाम तो आता ही है। राजस्थान में एमएन दिनेश साहब जो हैं, उन्हीं के बैचमेट हैं। और जिस तरह से एमएन दिनेश राजस्थान में जाना जाता है, उनसे भी बेहतरीन बीएस मीना साहब बिहार में तो जाने जाते हैं, संपूर्ण भारत में जाने जाते हैं। जहां जिस जिले में जब भी कोई तकलीफ हुई, बिहार की सरकार ने उस जिले की समस्या का निदान करने के लिए हमेशा इन आईपीएस अधिकारी को भेजा था। और एक उम्मीद के साथ हर बार जो भी कभी संकट पड़ता था, सिवान का हो, जहानाबाद का हो, पूर्णिया का हो, जितनी भी समस्याएं आई थी सरकार के सामने, हर समस्या का समाधान बीएस मीना साहब आईपीएस अफसर ने किया था। इसीलिए आज भारत के टॉप 5 आईपीएस अफसरों में आपका नाम आता है। क्यों? क्योंकि ये उत्साहित हैं, ये जोशीले हैं, इनमें उमंग है। अब ये सब चीज जब आप में होगी और ऐसे अधिकारी आपका इंटरव्यू लेने के लिए एक्सपर्ट के रूप में चले गए, तो फिर आप में यही तो देखेंगे। एक्सपर्ट वो देखता है जो उसे पसंद आता है, वही आपको करना है। साक्षात्कार मंडल यहां क्या देख रहा है आप में? नेतृत्व की क्षमता कितनी है? नेतृत्व की क्षमता है या निर्णय लेने की है या नहीं है? आजकल आपको सब पता है कि सरकार अधिकारियों को छांट छांट करके लगाती है। और आपने खूब देखा है, अखबार में आए दिन खबर पढ़ते हैं कि जनता ने एसडीएम को बंद किया, जनता ने डिप्टी को वापस भगाया, जनता ने तहसीलदार को गिरफ्तार किया, फलाना किया, कुछ भी आता रहता है अखबार में। सवाल है क्यों? क्योंकि उनका निर्णय कैसा है? लचीला, सही ढंग का निर्णय नहीं होता है, गड़बड़ी हो जाती है। तो नेतृत्व की क्षमता होना बहुत जरूरी है। और ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं आईएएस आरएएस में। एक बहुत शानदार दक्ष सवाल पूछा जाता है कि आपका सिलेक्शन क्यों करें, आप में क्या है, आप क्यों आरएएस आईएएस बनना चाहते हो? तो महत्वपूर्ण बात है कि आप में नेतृत्व के गुण और निर्णय लेने की क्षमता, इसके साथ में आप एक ऐसा अपने व्यक्तित्व में ऐसा झलकना चाहिए कि आप सामाजिक सरोकार में बहुत अग्रणी हैं। आप इन्हें देखिए, ये राजस्थान सरकार के बहुत शानदार आईएएस अफसर हैं, सुमित जी शर्मा साहब। अब आप इन्हें जानते हैं तो बताइए, ये विश्व स्तर पर चर्चित हो गए थे आईएएस अफसर। निःशुल्क दवाई वितरण इनका एक बहुत बड़ा कार्य था और विश्व स्तर पर इनकी चर्चा हो गई थी। मान लीजिए संयोग से ये यदि आपके इंटरव्यू में आ गए, ये संयोग मान लेना आते ही हैं, तो बताओ ये क्या ढूंढेंगे आप में? आपके कैरेक्टर में क्या ढूंढना चाहेंगे ये अधिकारी?
यदि इंटरव्यू में आपके सामने आ गए तो, कि आप कितने कुशल निर्णय लेने वाले हैं, आपका नेतृत्व कैसा है, और आप सामाजिक सरोकारों के व्यक्तित्व हैं या नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। चलिए, आप पढ़ते पढ़ते मैं आपको बीच में कुछ अच्छी बातें ये कहता हूँ कि अनेकों बार जब अपन सुनते हैं कि जब कोई अफसर, कोई लड़का जब किसी लड़की को देखने जाता है, अनेकों बार लड़का कहता है कि आप क्या क्या काम करोगी, तो पूछती है क्या काम करना है, कि मेरा परिवार बहुत बड़ा है, 10-12 जने हैं, सबको खाना बनाना, रोटी बनानी है। तो कभी कभार ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, लड़की तपाक से बोल देती है कि मैं सिर्फ आपकी बना सकती हूँ। ये बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार होता है ऐसा। इतना जल्दी ऐसे की ऐसे ही हम जब इंटरव्यू लेते हैं तो सामने वाला उम्मीदवार जो होता है उसमें बहुत सारी चीज झलक जाती है। तो मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं, संयोग से आपके इंटरव्यू में इस प्रकार के श्रेष्ठ आईएएस अधिकारी एक्सपर्ट के रूप में आ गए, तो क्या जांचेंगे आप में? माय डियर फ्रेंड, आपका नेतृत्व, आपका निर्णय और सामाजिक सरोकार, ये आप में होना जरूरी है। इंटरव्यू बोर्ड हमेशा ऐसे अधिकारी का चयन करना चाहता है, ऐसे व्यवहार कुशल उम्मीदवार का सिलेक्शन करना चाहता है जो वास्तव में व्यवहार कुशल हो, जनहितैषी हो, जनता का लाडला हो, जनता का प्रिय हो। अब वो कैसे, देखिए, बहुत बार वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, अनेकों बार अधिकारी और जनता के बीच में ठन जाती है, कहीं पर रास्ता जाम हो गया, कोई स्टे वाली बात हो गई, दो गांव के बीच में झगड़ा हो गया, बहुत बार होता रहता है इस तरह का, अधिकारियों में आपस में झगड़ा हो गया, हड़ताल हो गई। वैचारिक मतभेद होने पर क्या आप में एक उम्मीदवार जो इंटरव्यू दे रहा है उसमें क्या जांचता है बोर्ड, कि उसमें सामंजस्य बैठाने की क्षमता है या नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो जब आप सवाल का जवाब देते हैं तो आपको क्या करना है? विचारों में मतभेद नहीं दिखाना है, वैचारिक मतभेद बिल्कुल नहीं दिखाई देने चाहिए, आपके विचार मजबूत होने चाहिए और बोर्ड को आप प्रभावित कर सके, अर्थात सामंजस्य बैठा सके। ऐसा कुशल उम्मीदवार को बोर्ड 80 ही नंबर देता है। तो देखिए क्या चाहता है बोर्ड, वैचारिक मतभेद होने पर सामंजस्य बनाने की योग्यता होनी चाहिए। अब आपने देखे होंगे बहुत बार, बहुत सारे वीडियो आते हैं, आप देखते हो कलेक्टर कभी कभी गुस्से में किसी को थप्पड़ रखता देखते हैं अपन। अनेकों बार देखा है, बिहार में एक सस्पेंड हुआ था, आपको याद हो तो, उड़ीसा में भी हुआ था, उत्तर प्रदेश में भी हुआ था, हरियाणा में 2-3 बार आईपीएस अफसरों ने थप्पड़ मार दिए थे, वीडियो बन गया, वायरल हो गया, इतना हो हल्ला हो गया कि सरकार को उन्हें सस्पेंड करना पड़ता है। तो कैसा अधिकारी होना चाहिए? जो सामंजस्य बैठाने की क्षमता रखता हो। तो आप में ये गुण होना चाहिए। तो बहुत सारे एसडीएम, एसपी, कलेक्टर, डिप्टी, बीडीओ, तहसीलदार आए दिन नेताओं से भिड़ जाते हैं। अब आपको पता है नेता तो पावरफुल होता है, यदि आप पहाड़ में सिर फोड़ोगे, सिर मारोगे तो सिर फूटेगा, पहाड़ का कुछ नहीं बनता। आपने देखा होगा एक बार जोधपुर में भी अपने केंद्रीय मंत्री ने एक एसडीएम को बहुत डांट लगाई थी, वो वीडियो वायरल हुआ था। एक बार एक तहसीलदार भीलवाड़ा में जीन्स पहन करके आ गए, आपस में कलेक्टर के और उनके भी बीच में मतभेद हो गया था, फिर वो तहसीलदार ने पद से इस्तीफा दिया था। अनेकों बार ये सब समस्याएं आती है, लेकिन आप कौन हैं? आपका भी सिलेक्शन होना है, आप इंटरव्यू दे रहे हैं। ये सब चीज़ों को आपको गहराई से रखना है कि मैं जवाब देते समय कहीं फंस नहीं जाऊं, मैं ऐसा जवाब दूं जो सर्वोच्च उच्च स्तर का अधिकारी देता है, बोलता है और करता है।
तो क्या करना है आपको? वैचारिक मतभेद में सामंजस्य बैठाने के गुण होने चाहिए माय डियर फ्रेंड। अभी कभी कभार क्या होते हैं, शक्तिशाली अधिकारी कमजोर को सताता मिलता है, वीडियो वायरल हो जाते हैं, हमने देखे होंगे। आप एक ऐसे आईएएस ऑफिसर को जानिए, आप हैं कुंजीलाल मीणा साहब, KL मीणा साहब हैं, आईएएस अफसर हैं। राजस्थान सरकार को गंगानगर में अचानक एक बार समस्या आ गई बहुत बड़ी। वहां घड़साना, गंगानगर हरियाणा के किसान क्या है कि बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, पानी पर झगड़ा होता है खूब नहरों पर। घड़साना में एक बार किसानों ने आंदोलन किया और चारों तरफ से जिला कलेक्टर को घेर लिया, SDMO को पाबंद कर दिया, चारों तरफ से बंद कर दिए। रात की रात सरकार ने कुंजीलाल मीणा कलेक्टर साहब को वहां भेजा, कलेक्टर लगाया। मुझे आज इस बात का तो पता है कि 4 दिन तक इन्होंने स्नान नहीं किया। और किया क्या? जनता के बीच में चले गए, वहीं बैठ गए और 4 दिन में सभी समस्याओं का हल किया। और सरकार जो पूरी रात जगी रहती थी, सरकार की सांस में सांस आई। इसके बाद अलवर में भी तकलीफ हुई, झुंझुनू में भी तकलीफ हुई। सरकार को जहां जहां जिस जिले में तकलीफ होती थी, आपको भेजा जाता था। आप क्या हैं? व्यवहार कुशल हैं, प्रैक्टिकल हैं। मतभेद जहां होते हैं वहां सामंजस्य बैठाना जानते हैं। अब बाई चांस संयोग से आप ही आपके इंटरव्यू में आ गए, आप ही आपके इंटरव्यू में आ गए, तो आप बताइए उम्मीदवार में क्या जांचेंगे, क्या देखेंगे? यही चीज देखेंगे कि ये व्यक्ति, ये उम्मीदवार जो इंटरव्यू दे रहा है, ये इतना योग्य है या नहीं है इस पद के लिए। वैचारिक मतभेद होने पर ये सामंजस्य बैठाना जानता या नहीं जानता। तो आप देखिए, ये सभी 6 आवश्यक जो गुण आप में हैं, तो आप आज से ही अपने आप में ऐसे महसूस करें कि आपका सिलेक्शन हो रहा है। बोर्ड खुश होकर के आपको अच्छे मार्क्स दे रहा है। वापस एक बार अपन देखते हैं, यहां सामाजिक सरोकार की बात हुई थी, यहां जोश, जज्बा, उत्साह की बात हुई थी, यहां दृढ़ता के साथ, दृढ़ता के साथ किसकी बात हुई थी? सौम्यता की, शालीनता की और विनम्रता की और सहजता की बात हुई थी। यहां व्यवहार कुशल होने की बात। SDM साहब के पास आप गए, सर अरे यार ये नहीं होगा, कोर्ट ने स्टे ले लिया। कैसा अफसर चाहिए सरकार को? व्यवहार कुशल। और यहां दक्ष, कुशल और योग्य, ईमानदार अफसर को बोर्ड देख रहा है, सिलेक्शन करना चाहता है। प्रिय विद्यार्थियों, माय डियर फ्रेंड, ये सभी 6 के 6 पॉइंट यदि एक उम्मीदवार में है तो पक्का साबित करना है, 15 मिनट में ही साबित करना है। सवालों के जवाब देते समय साबित करना है कि मैं इस पद के लिए योग्य हूं, कुशल हूं, दक्ष हूं। बोर्ड यही जांच रहा है। ये बोर्ड इस उम्मीदवार में यही सभी गुण देखना चाहता है। तो प्रथम वीडियो में अपन ने डिस्कस कर लिया था कि इंटरव्यू क्या है, क्यों होता है, आपके सिलेक्शन के लिए होता है। दूसरा वीडियो में अपन ने डिस्कस किया 6 पॉइंट, वो शानदार पॉइंट कि इंटरव्यू बोर्ड आप में क्या देखना चाहता है। आप में ये सब चीज है तो आपका सिलेक्शन करेगा, 80 नंबर देगा। अगले वीडियो में अगला जो वीडियो है वो वीडियो है इंटरव्यू बोर्ड कैसे सवाल करता है, उन सवालों का उद्देश्य क्या होता है और उन सवालों को आप जवाब देते समय कैसे साबित करते हैं कि बोर्ड आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक दे। थैंक यू वेरी मच। आप इन्हीं गुणों को
अपने मन में, अपने दिल और दिमाग में उतारें और अपने आप को, बेरोजगार विद्यार्थी बिल्कुल अपने आप को ऐसा महसूस नहीं करें कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। ये महसूस करें कि आप एक दिन कलेक्टर बनेंगे, आप एक दिन आईजी बनेंगे, आप एक दिन पुलिस अधीक्षक बनेंगे। आप में ये स्थायी गुण का भाव होना जरूरी है। तब मिलते हैं अगले वीडियो में। क्या होगा अगला वीडियो? सवाल पूछने का उद्देश्य क्या होता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।